नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अयोध्या से एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया और उसके बाद जब उस दरिंदे का नाम अयोध्या से सांसद जो हैं, जिनको लगातार विपक्ष कह रहा है, हालांकि फैजाबाद से सांसद हैं, अवधेश प्रसाद का नाम जुड़ा तो और हंगामा मच गया। जी हां, फैजाबाद लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव 2024 में अवधेश प्रसाद जीत कर आते हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस खूब हल्ला करती है कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया, हमने राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया। लेकिन अब सब चुप हैं क्योंकि अवधेश प्रसाद का करीबी रेपिस्ट निकला, वो भी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, ऐसा उस पर अब आरोप लगा है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने सदन में यह ऐलान कर दिया है कि मोहित खान का ऐसा हश्र होगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में 12 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में सपा के भद्रसा नगर अध्यक्ष मोहित खान की गिरफ्तारी का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरीके से गूंजा, उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा खुलासा किया और उन्होंने विधानसभा के सत्र में ही बताया कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जो हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका करीबी है मोहित खान और उनके सभी कामों में वो हिस्सा लेता था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपराध में शामिल हैं, जब उन्हें गोली मारी जाती है तो फिर सवाल उठाया जाता है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस मामले में जिस तरीके से अभी मोहित खान का नाम सामने निकल कर आया है, उसके बाद अब उसका हिसाब भी होगा और अयोध्या गैंगरेप का आरोपी फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का हिस्सा है। वो उनके साथ उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था और इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इस मामले में पूरी तरीके से खामोश है और एक दलित लड़की के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, उसके बाद देश का विपक्ष अब कुछ भी नहीं बोल रहा है क्योंकि दरिंदा उन्हीं की पार्टी का है। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। तो सुन लिया आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मोहित खान जो नाबालिग के साथ दरिंदगी करने में आरोपी है, वो अवधेश प्रसाद का करीबी है और उनकी टीम का सदस्य है। चलिए अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। आपको जानकारी देते चलें कि अयोध्या में 12 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी मोहित खान और उसके नौकर राजू ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ कई बार इस वारदात को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी सपा नेता भद्रसा का नगर अध्यक्ष भी है। इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया क्योंकि आरोपी सपा नेता की तस्वीरें सांसद अवधेश प्रसाद के साथ सामने आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच चल रही है और जब से तस्वीरें सामने आए उसके बाद से ही सपा पर लगातार हमलावर है बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब मोहित खान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। साथ ही सीएम योगी ये भी बता रहे हैं कि वो सपा का करीबी है और सपा के लोग इसी तरीके से दरिंदगी करते हैं और जब इन्हें गोली मारी जाती है तो फिर मुद्दा बनाकर ये लोग हंगामा करते हैं। बहरहाल सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का सदन में बयान और इस खबर पर आपकी राय क्या है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मोहित खान बहुत करीबी है अवधेश प्रसाद का, समाजवादी पार्टी का, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ये घटना है क्या? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी मेरे
उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, आप तो लोकतंत्र सेनानी हैं, मैं आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, आपकी सहजता सरलता का भी सम्मान करता हूं और हमेशा आपको सम्मान भी देता रहा हूं। इसलिए भी क्योंकि इस माननीय सदन के देश के सबसे बड़ी विधानसभा के स्पीकर के रूप में एक शानदार काम आपने किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबे समय में संघर्षशील जीवन, एक सामान्य परिवार से उभर करके आप आगे बढ़े और इसलिए कभी कभी सही बात बोलने की हिम्मत भी कर पाते हैं। लेकिन आपने लोकतंत्र सेनानी कहा अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे। आप लोग तो हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई।